सोचिए कि एक रात में एक जबरदस्त तबाही किसी राज्य की सारी सड़कों को मिटा दे। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सिर्फ सड़कों की मरम्मत नहीं बल्कि एक नया जन्म होता है। आज हम हरियाणा की इसी कमाल की कहानी को समझेंगे कि कैसे एक राज्य ने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया और एक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बन गया। बात है साल 1999 की। एक भयानक बाढ़ आई और हरियाणा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सड़कें थी ही नहीं, जैसे पानी में घुल गई हों। पूरा ट्रैफिक सिस्टम, सब कुछ ठप पड़ गया। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, ये एक तरह से खाली कैनवस था, एक नई शुरुआत करने का मौका। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उस तबाही के बाद हरियाणा ने सिर्फ टूटी-फूटी सड़कों को जोड़ा नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइन के साथ फिर से जिंदा कर दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस नए नेटवर्क को समझने के लिए हमें इसकी सीक्रेट लैंग्वेज को समझना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो हर रोज लाखों लोगों को गाइड करता है और ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता। ये सारी सीक्रेट लैंग्वेज छिपी है मील के पत्थरों के रंगों में। अगर आपको पीली पट्टी दिखे तो समझ जाइए कि आप एक नेशनल हाईवे पर हैं। हरी पट्टी का मतलब है स्टेट हाईवे। नीली या काली पट्टी जिला सड़क की निशानी है। और अगर नारंगी या सफेद पट्टी दिखे तो मतलब आप किसी गांव की सड़क पर हैं। ये एक साइलेंट गाइड है, एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जो कभी धोखा नहीं देती। इस पूरे सिस्टम को एक इंसान के शरीर की तरह सोचकर देखिए। जो नेशनल हाईवे हैं वो शरीर की मुख्य धमनियों की तरह हैं, स्टेट हाईवे नसों की तरह हैं, और गांव की सड़कें उन बारीक केशिकाओं की तरह हैं जो शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक खून पहुंचाती हैं। मतलब ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये एक जीता जागता आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो अब जब हम इस नेटवर्क की नसों और धमनियों को समझ गए हैं, तो चलिए राज्य की दो सबसे बड़ी आर्टरीज पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। यहाँ एक मजेदार पहेली है। NH-44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, वो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। लेकिन हरियाणा के अंदर वो सबसे लंबा नहीं है। वो खिताब जाता है NH-9 को। अब सवाल है, ऐसा क्यों? तो ये सब है ज्योमेट्री का खेल। NH-44 राज्य को ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकली काटता है, जबकि NH-9 राज्य को उसकी पूरी चौड़ाई में ईस्ट से वेस्ट हॉरिजॉन्टली पार करता है, और इसी वजह से ये राज्य की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन जाता है। लेकिन तब क्या किया जाए जब देश की राजधानी ही ट्रैफिक से जाम हो जाए? इसका जवाब है एक बहुत बड़ी बाईपास सर्जरी। और यहीं पर एंट्री होती है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की, जिसे हम KMP के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली को ट्रैफिक का हार्ट अटैक आ रहा था, तो KMP एक्सप्रेसवे एक सर्जिकल बाईपास की तरह काम करता है, जो भारी कमर्शियल ट्रैफिक को शहर में घुसने ही नहीं देता, बाहर से ही निकाल देता है। इसे एक VIP गेट की तरह समझिए। जिन ट्रकों को दिल्ली में काम नहीं है, वो बस इस VIP लेन से निकल जाते हैं बिना शहर को परेशान किए। लेकिन इस जबरदस्त एफिशिएंसी की एक कीमत है। इस 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर जानबूझकर एक भी ढाबा या चाय की दुकान नहीं बनाई गई है। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन सोचा समझा डिजाइन है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ एक है, नॉन स्टॉप बिना किसी रुकावट के सामान को दिल्ली के जाम से बचाकर निकालना, बस। चलिए अब बड़ी बड़ी धमनियां से हटकर उन छोटी लेकिन बेहद जरूरी सड़कों पर ध्यान देते हैं जो सीधे सीधे लोकल इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं। जींद जैसे शहर को ही ले लीजिए, जो कभी विकास में थोड़ा पीछे माना जाता था, आज वो एक बड़ा हब बन गया है। अब जींद से एक या दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग हाईवे जुड़ते हैं। इससे पता चलता है कि इस नेटवर्क का जमीनी स्तर पर कितना गहरा असर हुआ है, जिसने व्यापार और विकास के नए रास्ते खोल दिए हैं। और बात सिर्फ जोड़ने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से जोड़ने की है। रोहतक के पास NH-709 का वाई शेप डिजाइन देखिए। ये एक ट्रैफिक स्प्लिटर की तरह काम करता है। मतलब ये ट्रैफिक को शहर पर बोझ डाले बिना बड़ी सफाई से 2 अलग अलग दिशाओं में बांट देता है। क्या शानदार इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। तो सड़कें तो शानदार बन गईं, पर इन पर असली राज किसका है? चलिए मिलते हैं हरियाणा रोडवेज की अपने सुपर हीरो फ्लीट से। एक ऐसी टीम जहां हर बस की अपनी एक अलग सुपर पावर है।
सबसे पहले मैदान में है हरियाणा उदय। ये हैं हरे रंग की सीएनजी बसें। ये इस टीम के इको वॉरियर हैं, जिनका सुपर मिशन है शहरों में प्रदूषण को कम करना। इसके बाद आती है हरियाणा गौरव। इसे आम आदमी की खास बस भी कहते हैं। इसकी सुपर पावर है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब हर गांव, हर कस्बे को जोड़ना। ये है जनता की चैंपियन। और अगर सफर लंबा हो और पूरा आराम चाहिए, तो फिर आती है हरियाणा सारथी। ये लाल रंग की फुली एयर कंडीशन वॉल्वो बसें हैं, जो लग्जरी और कंफर्ट का दूसरा नाम है। और आखिर में, जब सिर्फ और सिर्फ रफ्तार मायने रखती हो, तो सामने आती है हरियाणा शक्ति। ये इस फ्लीट की सबसे तेज बस है, जिसे इसका ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे और सबसे तेजी से मंजिल पर पहुंचती है। अब इस सुपर हीरो टीम के पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। 4500 से ज्यादा बसों का बेड़ा, 24 डिपो, झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड और फतेहाबाद में राज्य का इकलौता 3 मंजिला बस स्टैंड, ये सब मिलकर इस मशीन को 2400 घंटे चलाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ तबाही से उभरने की नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ने की कहानी है। हरियाणा ने आपदा से उभरने का सफर तो पूरा किया ही, पर अब वो इनोवेशन के रास्ते पर दौड़ रहा है। देखिए, 1999 में बाढ़ के बाद सब कुछ दोबारा बनाने से लेकर फिर सीएनजी बसों को अपनाना, और अब पंचकुला में ई चार्जिंग स्टेशन और जींद में हाइड्रोजन बसों की शुरुआत करना, ये राज्य अब ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की अगुवाई कर रहा है। तो इस पूरी बात को खत्म करने से पहले एक सवाल, एक विचार जो सीधे इन फैक्ट से ही निकलकर आता है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के लिए कोई ढाबा नहीं है। भविष्य में हाइड्रोजन बसें होंगी, नॉन-स्टॉप सफर होगा, लेकिन जब ये रुकना ही बंद हो जाएगा, तो हाईवे के किनारे बसे वो ढाबे, वो चाय की टपरियां और उस सफर के दौरान पनपने वाली एक पूरी संस्कृति, उसका क्या होगा? क्या तेज रफ्तार और एफिशिएंसी की कीमत हमारी सड़क वाली संस्कृति को चुकानी पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।